आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। हाँ, किसकी क्या प्रकृति है यह सर्वत्र सोचना पड़ता है। चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो या श्रमण दशा में हो, चाहे वह नौकरी करता हो, चाहे स्वतंत्र उद्योग करता हो, हर क्षेत्र में प्रकृति का पहचान होना अनिवार्य है। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव जिसका चंचल हो तो उसके द्वारा उसी प्रकार का कार्य कराना चाहिए, और जिसका स्थिर गंभीर स्वभाव है उसके लिए उसी कार्य में लगाएं तो अवश्य काम होता है। पूछना चाहता हूँ, आपने जल में उंगली डाल करके देखा तो देखते ही उसने अपना स्वभाव बता दिया। एकदम आप फूंकने लगे। फूंकने से क्या होता है, जो जला था उसमें थोड़ा सा ठंडक पहुंच जाती है। ये उसकी प्रकृति है। अब आप जल से तो अवगत हो गए, लेकिन वह उसकी प्रकृति शुरुआत से है क्या बाद में है? यदि ज्ञात कर लेते हैं तो अच्छा है, किंतु अग्नि को बुझाना हो तो उस समय हम उसकी प्रकृति के बारे में सोचें तो भैया अग्नि को तो बुझाना है, तो पानी लाने के लिए गया। पानी लाने के लिए गया, वहाँ पर भी गर्म पानी था। तो सोचता है अग्नि भी गर्म, पानी भी गर्म, आप ही बताओ अब अग्नि बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। यही तो बात है। क्योंकि अग्नि को बुझाना हो तो पानी या उबल रहा हो अथवा शीतल ठंड मटकी में रखा गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? ये तो महाराज बहुत ही अच्छी समझ में आ गए। क्योंकि वह जलाने की प्रक्रिया जो आती है जल में, वह अग्नि का कार्य था। हाँ, इतना अवश्य है, जल में गर्म होने का भी स्वभाव विद्यमान है। तो जो जलाती है वह एकांत से बुझा नहीं सकती, ये बात कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इसी को आचार्यों ने कहा है,
कि किसी का मान लो झट से कषाय क्रुद्ध होने का स्वभाव है तो ठीक है, लेकिन हर जगह उस स्वभाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोच करके करते तो उतने ही समय में वह चाहे ठंडा मिले या गर्म मिले, आग लगी है तो उसको छिड़का दो, निश्चित रूप से बुझना ही पड़ेगा। कभी कभी प्रसंग होता है, घर में बच्चे उद्यम करते हैं तो उस समय कुछ डराना भी पड़ता है, और डराने से हंसते हुए डराते हैं क्या? बोलो क्या बोलते हैं? हंसते हुए तो संभव नहीं हो सकेगा। हम भी किसी को डांटना चाहते हैं तो डांटने के लिए चले जाते हैं तो मुस्कान आ जाता है, डांट नहीं पाता मैं। आप ऐसे न करियो, नहीं तो ये उद्यमी बच्चे हैं, कभी मानेंगे नहीं। अच्छे ढंग से आंखें दिखा दो, लाल लाल आंखें। लेकिन उस लड़ाई के साथ इतना ही बचना चाहिए, यदि मान लो क्रोधावेश में एक चांटा दोगे तो वह बहरा हो सकता है, वह अंधा हो सकता है, फिर वह आपका घर का भी नहीं रह सकता है। फिर बाहर जाएगा, मांग करके पुत्र रत्न की प्राप्ति कर दी थी, होशियारी के साथ उसका पालन भी करना आवश्यक। इसी प्रकार अपने कर्मों में भी बताया गया है। कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जो इस प्रकार जब हम विशेष आवेश में जैसे आते हैं तो वह काम बहुत अच्छा होता है, और नहीं है तो वह काम बिगड़ भी सकता है। एक स्थान पर लिखा है कि विशुद्धि के कारण कर्म बनते हैं तो उसमें सातादि का बंध होता है, और जो संक्लेश के साथ करता है तो वहाँ असाता का बंध होता है। लेकिन इसके बारे में कोई एकांत नहीं कहा कि यदि संक्लेश करते हैं तो भी साता का बंध होता है, क्योंकि उसमें ये बताया हितम ब्रूयात, हित के वचन बोलना चाहिए। अहित वचनम कदापि न ब्रूयात, अहित वचनों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किंतु कभी कभी वह सत्य है और हित का ही काम होता है, उस समय वह अप्रियम अपनी ब्रूयात, जो अप्रिय वचनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। किंतु प्रिय वचनों के साथ अहित का यदि उद्देश्य होता है तो कदापि न ब्रूयात, कभी भी न बोले। तो हमें संक्लेश भी यदि होता है तो उससे घबराने की बात नहीं, हमारा उद्देश्य ठीक होना चाहिए। बात समझ में आ रही? मतलब पानी जलता हुआ भी बुझाता है। आत्मा के पास उद्देश्य यदि अच्छा है तो वह जलता हुआ भी ठंडक या उस अग्नि को बुझाने में हेतु होता है। आप लोगों को चाहिए समय पर अपने संतान को भी इसी प्रकार पालना चाहिए। एक बार चाटा दे करके उसी समय यदि गालों पर आप हाथ फेरते हैं तो बोलो क्या होता है?
बच्चा तो रोता हुआ भी हंसने लग जाता है। उसके गालों पर अभी भी बूंदे हैं, काहे की? आंसू की। फिर भी अब उसको पहुंचा तक नहीं गया, लेकिन वह हंसने लग जाता है, क्योंकि माँ की मुस्कान उसके लिए क्या करता है बताओ? वह एक प्रकार से उत्साह भर जाता उसमें, और वह रोता नहीं, हंसने लग जाता। लेकिन भोजन के समय ऐसा न करियो। भोजन के समय पर यदि मान लो ऐसे कर दोगे तो आधी रोटी कम खाएगा वो, और जो आधा खा लिया है वो भी ठीक पचेगा नहीं। फिर आप पश्चाताप करोगे, बच्चे के पेट में क्या हो गया आज? और कुछ नहीं हुआ, आपकी हाथ की कृपा है जो गालों पर चाटा दे दिया, और वह हमेशा हमेशा के लिए वह चाटा वहीं के वहीं चिन्ह बन करके रहेगा। तो वह जब दर्पण में देखेगा तो माँ की मुस्कान नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी बताओ? संक्लेश परिणाम के साथ वो काम किया, लेकिन हित की बात की तो अच्छा है। अहित की बात कभी भी नहीं सोचना चाहिए। प्री प्री इत्यादि बोलते चले जाओगे तो भी काम गड़बड़ में आ सकता है। केवल आप संकलेश ही करते जाए तो भी गड़बड़ हो जाता है। बीच बीच में भोजन में आप थोड़े से कड़वी चीज का भी उपयोग, बोलो, पेट भर कड़वी कड़वी खा जाओगे क्या? अभी कैसा हो ही नहीं सकता, किंतु बहुत मीठा खा लिया, उसके बीच में थोड़ी सी कड़वी वस्तु खा लो। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए, व्यवहार में कभी कभी कड़वाहट आ सकती है, तो भी वह दवाई की अपेक्षा से है। भोजन की अपेक्षा से पेट भरना होता है, दवाइयों की अपेक्षा से पेट भरना नहीं होता। वह पेट में पहुंचना भर चाहिए, अवश्य ही काम करता है। इसलिए गर्म पानी का प्रयोग अग्नि को बुझाने में करते हो तो सही करते हो, क्योंकि आपको प्रकृति की ओर दृष्टि आपकी गई है। यदि नहीं जाती है तो आपका बहुत कुछ काम किया हुआ बिगड़ सकता है। इतना ही पर्याप्त है। शांति के साथ आप लोगों ने बैठ करके सुन लिया, ये तो गजब की बात हो गई। फिर भी आपने मौन को, शांति को तो भंग कर ही दिया तालियों के द्वारा। अहिंसा परमो